नमस्कार दोस्तों, इन्फोटेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 24 पेजेस यानी कि पीडीएफ फाइल का 24 पेजेस आज आपको हम समझाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने जो है पीडीएफ फाइल को लिया है, तो वो चाह रहे थे व्हाट्सएप पे दोस्तों मैसेज आ रहे थे लगातार कि सर हमें पीडीएफ फाइल के भी थोड़ा थोड़ा कुछ बताते चलिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीडीएफ फाइल में से काफ़ी सारी वीडियो जो है पहले भी अपलोड की जा चुकी है। और जैसे कि आप ये फर्स्ट वाला पेजेस देख रहे हैं, यूनिट वाली वीडियो एक पहले बनाई गई थी। यदि आपने नहीं देखी है तो दोस्तों सभी पीडीएफ फाइल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ जो प्लेलिस्ट होगी उस पर क्लिक करेंगे तो सारी पीडीएफ फाइल की जो वीडियो बनाई गई थी वो आपके सामने आ जाएगी। तो पीडीएफ फाइल दोस्तों सिर्फ ये इसलिए बनाई गई थी जल्दी से जल्दी जो बच्चे जो है अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सके। और इसमें जो है क्वेश्चन इस तरह से लिखे गए हैं कि आसानी से आपको कुछ भी याद हो जाएगा। जैसे कि आप ये सामने देख रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर काले रंग का, लेफ्ट राइट हैंड थ्रेड इस पर कटी हुई है। एस्टिलीन सिलेंडर मैरून रंग का और लेफ्ट हैंड थ्रेड, इसके नीचे जो है ये लिखा गया है किस तरह से इसको सिलेंडर को रखा जाता है। तो वेल्डिंग के थोड़ा सा वेल्डिंग के बारे में दिया गया है। अब जैसे कि हम फ्लेम की बात करते हैं, कार्बोडाइजिक फ्लेम तापमान 3100 डिग्री स्टील के लिए, और इसमें कोण या कोस होते हैं 3। तो इसके ऊपर दोस्तों हमने शॉर्ट की भी बनाई थी और काफ़ी वीडियो इस पर बनाई जा चुकी है। तो मैं और जैसे कि आप सामने देख रहे हैं सरफेस फिनिश कार्य, इस पर भी एक वीडियो बनाई जा चुकी है। और आप ये देख रहे हैं सामने धातु व उनका एक्स स्टील उत्पादन के प्रोसेस, तो ये सारी वीडियो दोस्तों बनाई जा चुकी हैं। तो आप जो है वीडियो जाके देखेंगे तो आपको सब कुछ जो है समझ में आ जाएगा। तो मैं आज आपको इसके जो 24 पेजेस समझाऊंगा। तो दोस्तों आप जो है वीडियो जो है कंटिन्यू देखते रहिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो आप कंटिन्यू देखेंगे जब भी आपको जो है समझ में आएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और अपने फ्रेंड के साथ जो है ज़रूर शेयर करें, क्योंकि किसी न किसी के दोस्तों ये क्वेश्चन जो है काम जरूर आ जाएंगे, क्योंकि टेक्निकल फील्ड में जो है इस तरह के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो मैं आपको 24 पेजेस का समझाऊंगा। और यदि आप भी पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो मैं आज दोस्तों सब क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो नंबर 1 क्वेश्चन आप देखें, स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। तो फर्स्ट है, ब्रेजिंग के लिए फ्लक्स प्रयोग होता है। दोस्तों यहाँ पर है लिखा है यानी कि ब्रेजिंग जब हम करते हैं तो उसके लिए कौन सा फ्लक्स का जो है प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ दोस्तों स्वागा का प्रयोग करते हैं। स्वागा होता है दोस्तों, इसको हिंदी में स्वागा बोलते हैं, वैसे बोलते हैं बोरेक्स। ठीक है, आप याद रखें। और हिंदी इंग्लिश में भी लिखा आ सकता है और बोरेक्स करके भी इस तरह से लिखा आ सकता है। ठीक है, तो आप कन्फ्यूज़न नहीं होना है इसमें। तो बोरेक्स यानी कि स्वागा। इसके बाद है नेक्स्ट, M5 टैप द्वारा टैपिंग करने के लिए आप किस साइज़ का ड्रिल का प्रयोग करेंगे। तो 4.0 mm का जो है ड्रिल हम यूज़ करेंगे। और ये दोस्तों क्वेश्चन जो है आपको पहले भी समझाया गया था एक वीडियो में। तो टैप ड्रिल साइज़ यदि आपको निकालना नहीं आता है तो नीचे लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जाकर जो सीख सकते हैं। नेक्स्ट है, स्पर्श के क्षेत्र के बीच पुलियों की बाहरी सरफेस पर बेल्ट के मूवमेंट को कहते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर हम उसको क्रीपिंग बोलते हैं। और दोस्तों यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके और जो भी बच्चे मैकेनिकल ट्रेड्स हैं, आईटीआई कर रहे हैं, उन सबसे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफ़ी सारे जो है मटेरियल इस चैनल पर आपके लिए डाल दिया गया है और आगे भी इस तरह से डाला जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, किस प्रकार के गियर में दांते गियर के अक्ष के कोण में कटे होते हैं। तो यहाँ होता है हेलिकल गियर का प्रयोग, ये आप सामने देख सकते हैं, ये है हेलिकल गियर। ठीक है, इसके बाद है पुलियों के बीच सेंटर से सेंटर दूरी से कम नहीं होनी चाहिए। तो बड़ी पुली के व्यास का 3 गुना, यानी कि जब ड्रीवन ड्राइवर होता है दोस्तों, पुलियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जो बड़ी पुली होती है उसका जो है व्यास जो होगा उससे 3 गुना उसकी जो है, यानी कि ड्राइवर और ड्रीवन के सेंटर से सेंटर तक की दूरी रखी जाएगी। ठीक है, आप इसे किसी तरह से भी याद कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन जो है इस तरह से एग्जाम में भी आ जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बेयरिंग 2 भागों में बना होता है और एक विशेष प्लम ब्लॉक में असेंबल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है किया जाता है। इसका दोस्तों आंसर है स्लिप्ड बेयरिंग। और एक क्वेश्चन मैं आपको साथ ही इसके बता देता हूँ। यदि ये तो है दोस्तों बेयरिंग की बात, यदि पुली की बात चलती है कि कौन सी पुली को 2 भागों में बनाया जाता है, तो वहाँ दोस्तों स्लिप्ड पुली होती है, उसको भी 2 भागों में बनाया जाता है। काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप हमेशा याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन पीडीएफ फाइल के क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आप पीडीएफ फाइल को लेना चाहते हैं तो लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है, आप वहाँ से इसको जो है ले सकते हैं। किस प्रकार के बेयरिंग वेयर में एडजस्टमेंट की व्यवस्था होती है। तो यहाँ होता है एडजस्टमेंट साइलेंट बेयरिंग। नॉन फेरस धातु की होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि कौन सा होता है, यानी कि एब्रेसिव की बात चल रही है, इसमें कौन सा एब्रेसिव दोस्तों यहाँ पे लिखा जाएगा, एब्रेसिव प्रयोग होता है, तो वहाँ होता है सिलिकॉन कार्बाइड। इसके बाद है नेक्स्ट, एक डायल परीक्षण सूचक यानी कि डायल टेस्ट इंडिकेटर के प्लंजर की रेखीय गति को पॉइंटर की रोटरी गति में परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है।
तो दोस्तों यहाँ इसका यूज़ होगा रैक एंड पिनियन का, यानी कि रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म जो है डायल टेस्ट इंडिकेटर में प्रयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से वो काम करता है। इसके बाद है नेक्स्ट, डाई के द्वारा 2 मिलीमीटर पिच वाली M16 थ्रेड काटने के लिए राउंड बाउल का ब्लैंक साइज़ कितना होना चाहिए। तो यहाँ दोस्तों इसका आंसर आप देख सकते हैं 15.8 mm होगा। और ये दोस्तों पहले भी एक वीडियो में समझाया गया था आपको ब्लैंक साइज़ निकालना। यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है, आप वहाँ जाके जो है इसको भी सीख सकते हैं ब्लैंक साइज़ निकालने का। इसके बाद है नेक्स्ट, यदि मेन स्केल के एक खाने का मान 1 मिलीमीटर है और मेन स्केल के 49 भागों को 50 बराबर भागों में बांटकर वर्नियर स्केल बनाया गया है तो इसकी लिस्ट काउंट कितनी होगी। तो इसकी लिस्ट काउंट होगी 0.02 मिलीमीटर, यानी कि जो कैलिपर की वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट होती है वही इसकी जो है लिस्ट काउंट हो जाएगी। दोस्तों वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट निकालना भी आपको पहले समझाया गया था, आप उसको भी चैनल में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आप काफ़ी सारा आपको वहाँ से जो है मटेरियल इस तरह का मिल जाएगा। इसके बाद अब नेक्स्ट देखें, 51A46L5V23 एक ग्राइंडिंग व्हील का प्रतीक है, इनमें 5 क्या इंगित करता है। तो दोस्तों 5 जो है स्ट्रक्चर को इंगित करता है। तो स्ट्रक्चर का दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है 1 से 16 नंबर तक जो है स्ट्रक्चर को जो है दर्शाते हैं, तो इसको जो है याद रखें, काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट, रीमर के किस पार्ट में चिप्स गुजरते हैं और कटिंग एज तक कूलेंट पहुंचता है। तो वो फ्लूट्स हैं, आपको मालूम भी होगा। इसी तरह से ड्रिल में भी यही काम होता है, फ्लूट्स के द्वारा ही जो पॉइंट एंगल तक जो है उसके जो कूलेंट को पहुँचाया जाता है। इसके बाद शीशे की बोतल के सिरे पर किस प्रकार की चूड़ियाँ बनी होती है। तो यहाँ यूज़ होती है दोस्तों नक्कल थ्रेड। तो जिस तरह से क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इस तरह की शीशे की बोतल पर जो है, तो वहाँ दोस्तों नकल थ्रेड का प्रयोग करते हैं। इसका 0 एंगल होता है, आप ये भी याद रखें। इस तरह से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट, किस तापमान पर सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट का मान समान होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है -40 डिग्री। -40 डिग्री तापमान पर जो है सेल्सियस और सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान जो है समान होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारतीय मानक ब्यूरो के मानक के तहत RA का मान का खुरदरापन ग्रेड प्रतीक को द्वारा संकेत दिया जाता है। तो दोस्तों थोड़ा शुद्ध हिंदी में लिखा है, तो N1 से N12। और दोस्तों हिंदी से मुझे याद आया, काफ़ी बच्चे कहते हैं कि इंग्लिश में डालें सर, इंग्लिश में डालें। तो दोस्तों हमारे जो नोट्स और जितने भी कुछ बनाया गया है वो सब हिंदी में बनाया गया है, तो इसलिए दोस्तों हिंदी में डाला जाता है। आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके इसको बताऊँ, तो जो मेरे पास रखे होते हैं और जो मेरे पास हमने पहले बनाए हुए हैं उसी को मैं आपको पढ़ाता रहता हूँ। फोर्जिंग आने वाले टाइम में दोस्तों इंग्लिश में चालू करेंगे क्लासेस। फोर्जिंग खालिशन तापमान पर की जाती है, तो धातु के गलनांक से नीचे की जाती है। नेक्स्ट है, धातु का गुण जो लोड हटाने पर विपूर्ण के बाद धातु अपने मूल आकार में वापस लाती है, तो वहाँ होता है इलास्टिसिटी। आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया इलास्टिसिटी। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सारे के सारे। इसके बाद है नेक्स्ट, एनीलिंग का मुख्य प्रयोजन है। तो एनीलिंग का मुख्य प्रयोजन है मशीनता में सुधार लाना, यानी कि टू इम्प्रूव मशीनेबिलिटी। यहाँ देख सकते हैं आप लिखा है टू इम्प्रूव मशीनेबिलिटी, यानी कि मशीनेबिलिटी में सुधार लाना, यानी कि कोई भी हमारा दोस्तों जो हार्ड पार्ट होगा उसको मशीन योग्य बनाने के लिए उस पर एनीलिंग की जाती है। एनीलिंग की पूरी प्रक्रिया होती है, कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। एक संपूर्ण चक्कर में एक ड्रिल जो में जिस दूरी तय करता है उसको उस दूरी को कहते हैं, वहाँ उसे बोलते हैं फीट। इसके बाद है नेक्स्ट, MS प्लेट की ड्रिलिंग के लिए उपयुक्त तरल पदार्थ है, तो वहाँ होता है घुलनशील तेल। हिंदी में दोस्तों घुलनशील तेल बोलते हैं, और यदि हम इंग्लिश में बात करें तो सोल्यूबल ऑयल। हिंदी में भी लिखा सकता है सोल्यूबल ऑयल, आप इसे जो है इस तरह से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन दोस्तों किसी तरह से भी आ सकता है, आप ये ध्यान रखें। और जैसे भी हो दोस्तों आप क्वेश्चन को बस सिर्फ याद रखें। हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल की सामान्यतः कंपोजिशन होती है, तो यहाँ दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं शॉर्ट में लिखा है। इस तरह से क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है। तो WCRV, अब ये W का मतलब क्या है। तो दोस्तों W का मतलब यहाँ टंगस्टन है, और CR का मतलब क्रोमियम है, और V का मतलब है वेनेडियम। तो ये आप इस तरह से याद करें, और इसको आप खोल के भी लिख सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी उसके निम्न पर निर्भर करती है। तो प्रोडक्ट की दोस्तों क्वालिटी जो होती है उसकी उपयोगिता पर निर्भर करती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट, नेगेटिव रैक एंगल को प्राय खालिस्तान के बर्निंग टूल पर दिया जाता है, तो यहाँ होता है टंगस्टन कार्बाइड पर जो है नेगेटिव रैक एंगल दिया जाता है। इसके बाद अब नेक्स्ट देख सकते हैं, निम्न में से किसका प्रयोग धातु की सतह का समतल बनाने में किया जाता है। तो यहाँ होता है फ्लैटर का यूज़, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्लैटर वाला। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, गियर के दांते के अडेंडम और डिडेंडम के योग को कहते हैं, तो उसको बोलते हैं वो रूट। तो नेक्स्ट है, गियर के दांते के अडेंडम और डिडेंडम के योग को कहते हैं, तो रूट बोलते हैं इसे हम। इसके बाद है नेक्स्ट,
प्लेन बुश बेयरिंग में स्थिति में बेयरिंग में बुश को घुमाने से रोकने के लिए उसे 7 फिट करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ इसका आंसर दे सकते हैं स्क्रू या की। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया है और इसे आप याद रखें हमेशा। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं दोबारा, ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आते रहते हैं। तो आगे भी वीडियो लाई जाएगी। तो ये PDF फाइल का जो है 20 आप देख सकते हैं, PDF फाइल का ये 24 पेजेस था। तो आगे भी इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। लेकिन दोस्तों आप इन क्वेश्चन को जो साथ के साथ याद रखें, और काफ़ी बच्चों को जो है ये क्वेश्चन याद भी होंगे, लेकिन जो है आप याद करेंगे तो आप अपने लिए याद करेंगे। तो ये सब देख रहे हैं दोस्तों, ये N1 से N12 ये काफ़ी बार जो है एग्जाम में आया हुआ है। नक्कल तेट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी तरह से लिखे गए हैं जी कि जो क्वेश्चन जो है रिपीट किए जाते रहते हैं बार बार, तो इसी तरह से क्वेश्चन को बनाया गया है। ये ऑब्जेक्टिव में भी मिल सकते हैं आपको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था आपको, और कोई भी दोस्तों आपको जो है डाउट लगे या कोई बात हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, और अपना दोस्तों ध्यान रखें, ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।